एक बार क्या हुआ, देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हम समुद्र मंथन करके अमृत निकालें। क्यों? क्योंकि जब चाहे जब स्वर्ग में दैत्य चढ़ाई कर देते थे और देवता मारे मारे फिरते थे, है ना। अगर आप कमजोर हो और कोई व्यक्ति ताकतवर आपके घर में बार बार आके दम दे और घर खाली कराए आपके ही घर से, तो आप कहाँ जाओगे? पुलिस वालों के पास ना, है ना। नहीं आई समझ में? अगर आप घर में हो और कोई आपको बार बार आपके घर में आकर दम दे कि निकलो घर से, घर हमारा है, तो आप किसकी शरण में जाओगे? पुलिस वालों की ना, है ना। वो आपकी रक्षा करेंगे। ऐसा ही उस समय में जब दैत्य देवताओं के स्वर्ग में चढ़ाई करते थे तो सारे देवता भगवान के पास जाते थे। भगवान ने सोचा देखो ऐसे तो दैत्यों का हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, बलशाली है, हम उनसे जीत नहीं सकते, तो क्यों ना समुद्र मंथन किया जाए और समुद्र मंथन करके अमृत निकालकर हम पी जाएं और फिर दैत्यों को हरा दें। लेकिन समुद्र मंथन जो है हम अकेले कर नहीं सकते, इसमें हमें दैत्यों का भी साथ चाहिए। भगवान से देवताओं ने पूछा कि हम समुद्र मंथन करें कैसे? तब भगवान ने कहा चिंता ना करो, मंदराचल पर्वत है ना समुद्र में, उसकी मथानी बनाओ, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ और समुद्र में मंथन करो, देखो क्या निकलता है। लेकिन वासुकी नाग के मुख की तरफ मत रहना, क्योंकि वो बहुत जहर भरता है, इससे तुम कमजोर पड़ जाओगे। कहा ठीक है। आज सारे देवता चले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य से वार्तालाप की, उन्हें बताया कि समुद्र मंथन करते हैं, उसमें जो भी निकलेगा एक बार आप लोग एक बार हम लेंगे, जितनी भी चीजें निकलेंगी आधी आधी हम बांट लेंगे। तो आज समुद्र मंथन किया गया। दैत्य जो है वासुकी नाग के मुख की तरफ आ गए, देवता पूंछ की तरफ आ गए। अब मंदराचल पर्वत को जब समुद्र में मंथन किया गया तो वो डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण किया। बोले कच्छप भगवान ने। कच्छप कौन है? कछुआ, जानते हो ना कि नहीं जानते? कछुआ जो है वो भगवान कच्छप का अवतार, भगवान का अवतार माना गया है, जिसने देवताओं के लिए, देवताओं की भलाई के लिए उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण कर लिया था। अब आज समुद्र मंथन किया गया है भैया। उसी समय जब मंथन किया गया तो सबसे पहले विष निकला। क्या? जहर। जब हम कोई धर्म का आयोजन करते हैं ना तो सबसे पहले उसमें विघ्न का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे आज ये अमृत निकालने के लिए मिलकर आयोजन कर रहे थे, उससे पहले सबसे पहले विष निकल आया, और जैसे ही विष निकला सारे लोग भागने लगे। देवता दैत्य उस विष की जो गंध थी ना इतनी भयंकर थी कि जो भी उसके सामने पड़ता सबके प्राण संकट में आ जाते। देवता दैत्य सब भागने लगे। अरे तुमने तो कहा था अमृत निकलेगा, लेकिन ये तो विष निकल आया, सबके प्राण संकट में। अरे देवता तुमने हमसे झूठ बोला, तुम हमें मरवाना चाहते हो। उसी समय सारे देवता भगवान शंकर के पास गए, जाकर प्रार्थना करने लगे। देव देव महादेव
भूतात्मन भूत भाविनः त्रायिणा शरणापन्ना लोक्यः दयनाथ त्वमेकः सर्व जगदीश्वरो वन्दे मोक्षोदयं जया। सारे देवता जो है भगवान शंकर के पास दौड़ कर गए, हे नाथ, हे प्रभु, आप ही हमें इस विष से बचा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। पूछा शंकर भगवान ने क्या हो गया? कहा हम अमृत निकालने के लिए समुद्र में मंथन कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले विष निकल आया। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भैया, जब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शंकर का आवाहन किया, भगवान शंकर जी चले आए, तब पार्वती मैया ने रोक लिया कि अरे ये देवता बड़े मतलबी हैं, लालची हैं, ऐसे तुम्हें याद नहीं करते, और जब प्राण संकट में आए तो तुम्हें बुलाने लगे। तब भगवान ने कहा कि अगर धर्म की हानि हो रही हो और अगर उसमें मुझे प्राण भी देना पड़े धर्म को बचाने के लिए, तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ। और आज भगवान शंकर आए और उस हलाहल विष को लेकर भगवान राम का नाम कंठ में धारण करके उस विष को हलाहल विष को दी जाते। बोलिए शंकर भगवान ने की। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। आज सभी लोग जयकारा लगाने लगे भगवान शंकर का। क्यों? क्योंकि आज हमने उनकी रक्षा की है। जब हमें संकट में हो और उस संकट से हमें कोई निकाल दे तो हम उसके कितने जयकारे लगाते हैं। लगाते हैं ना भैया? अगर हम जेल जाने वाले हैं किसी कांड में और अगर वकील हमें बचा ले तो वकील की इतनी तारीफ करते हो कि अगर आप ना होते तो आज हम जेल चले जाते। अगर हमारे प्राण संकट में है और अगर डॉक्टर हमें बचा ले तो डॉक्टर को भगवान की तरह देखने लगते हैं, है ना? तो आज जब देवताओं को भगवान शंकर ने बचाया तो सारे देवता क्या गाने लगे? गालो भैया। नहीं गाओगे? कितने लोग बैठे हैं, अगर मिलके सब गाएं लहरी के बाहर तक आवाज जाए। नहीं गाओगे? ओ मैया, बीच में तो ऐसे बैठे जैसे 2 दिन से मौन पड़ा। घर तकलीफ थोड़ा जाने पकड़ गया। तो गालो हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ
गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान के आज जब भगवान ने बचाया तो सारे देवता जय जयकार लगाने लगे। इसके बाद मंथन किया गया पुनः मिलकर, तो सबसे पहले गौ माता निकली। कौन सी गौ माता? कामधेनु, जिसे ऋषियों को दे दिया गया। फिर मंथन हुआ तो फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यों ने ले लिया। पुनः मंथन किया गया, ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र को दे दिया गया। इन सबकी कथाएं हैं, लेकिन हम सिर्फ नाम याद दिला देते हैं। इसके बाद पुनः मंथन हुआ तो परिजात वृक्ष निकला, जिसे देवताओं ने ले लिया। फिर मंथन हुआ तो अप्सरा निकली, इसे भी देवताओं ने ले लिया। जब ये चीजें देवता लेते गए तो दैत्यों का बड़ा दिमाग खराब हुआ। फिर मंथन किया गया तो लक्ष्मी जी निकली। अब ये कहा किसी के पास ठहरने वाली? देवता बोल रहे हैं हमारे पास आ जाओ, दैत्य बोल रहे हैं हमारे पास आ जाओ। लेकिन लक्ष्मी जी तो चंचल हैं, किसी एक के पास नहीं रुकते। हमारे जेब में गड्डी है, पता नहीं कब किसके जेब में कैसे चली जाए, तुम्हें पता ही न चलेगा। तो लक्ष्मी जी किसी की सगे नहीं। लक्ष्मी जी ने अपना वरण स्वयं किया भगवान विष्णु का। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी के पीछे नहीं, लक्ष्मी पति के पीछे लगो, लक्ष्मी खुद चली आएगी, है ना। पर नहीं, दिन रात लक्ष्मी 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 जपते हो भाई। दूसरे की मिसेस तुम्हारे पास क्यों आएगी? वो तो विष्णु जी की पत्नी है। हाँ, तुम्हारी पत्नी ढूंढना है तो तुम्हारे पास आ जाएगी। हाँ, विष्णु जी को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएगी। तुम्हारे घर में शादी हो और अगर पति को ना बुलाए और पत्नी को काट देते तो क्या पत्नी आएगी? हाँ, नहीं आएगी ना। अगर पति को काट दे दिया और सब परिवार लिख दिया तो बाल बच्चे शहर आ जाएंगे, है ना। तो लक्ष्मी जी का नहीं, विष्णु जी का आवाहन किया करो। इसके बाद फिर मंथन किया गया। अब तो देवता से दैत्य पहले कह रहे सुनो, अब जो कुछ भी निकलेगा हमें चाहिए, नहीं तो खैर नहीं हमारी। देवताओं ने कहा चलो ठीक है। अब देवताओं को ये चिंता कहीं अमृत न निकल आए, न जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे दैत्य लेके चले जाए। मंथन किया गया मैया, तो सबकी प्यारी राम प्यारी निकल आई। क्या? मदिरा आपकी प्यारी, हम सबकी प्यारी। कौन? मदिरा। मदिरा अर्थात शराब, है ना प्यारी। आपको पता है जैसे ही मदिरा निकली दैत्य ऐसे टूट पड़े जैसे वर्षों से भूखे हों। अरे ये तो हम पियेंगे, हम पियेंगे, कहीं देवता न छीन ले।
टूट पड़े मदिरा के प्याला पे। और जब पिए है ना भैया तो पीने के बाद पता है क्या होता है, मुख से कुछ बोलते हैं, नाम बोलो आम निकलता है ना। जीभ ऐसे लड़खड़ाती है जैसे 100 साल का बुढ़ा पैदल चल रहा हो। 20 साल का लड़का ऐसा चलता जैसे 100 साल का लड़का चल रहा हो। डगमग डोले नैया, कहीं इस तरफ तो कहीं उस तरफ। ये किसकी कला है? ये मदिरा की कला है। नाले में पड़े रहते हैं फिर भी लगता है महल में सो रहे हैं। हम देखते हैं भैया शाम के समय जब कभी शहर से वापस लौटो ना गांव की तरफ, तो रोड में बड़े मिलते हैं। और अगर किसी को अगर सोचो कि उठा के इसको घर पहुंचा दे तो वो पता चले हमारे भूत उतार दे। समस्या हो जाती है मदिरा पान करने वालों के साथ, नहीं हो जाती। जो कल तक पाए लागू करते थे देखते ही से, वो हमारे पुरखों को पानी पिला दे उस समय नहीं पिला देंगे। नाली में पड़े हैं, कीचड़ में पड़े हैं, लग रहा है मानो गंगा जल में पड़े हैं। इसलिए कहते मदिरा पान ना किया करो। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति अधिकतर अधिक बोलता है, और जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसकी कमजोरी हमें पता चल जाती है, क्योंकि पेट की बातें निकलने लगती है ना। जब दैत्यों ने मदिरा पान किया ना तो मस्त मग्न हो गए। सबने मिल बांट के। एक बात और है भैया, जो मदिरा पान करते हैं ना वो कभी अकेले नहीं पीते, संग में एक साथी भी चाहिए, है ना। नहीं चाहिए, एक आध संग मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो आज इनने मिल बांट के भी पैक बना बना के दे रहा भैया। दूसरी चीज होती जिससे पेट भरता है भोजन। अगर कोई भूखा बैठा है तो उसे भोजन कराए तो कितना पुण्य मिलेगा, है ना। लेकिन ये काम नहीं होगा। लेकिन मदिरा जरूर फ्री में पिला दी जाएगी। क्यों? हम तो बिगड़े ही हैं, तुम भी इसी लाइन में आ जाओ भैया। अगर कोई मदिरा का पान करता है और कोई नहीं करता, उसका दोस्त है वो नहीं करता, तो ये जो मदिरा पान करने वाला लड़का है ना, ये अपने उस दोस्त को इतने प्यार से मदिरा के बारे में फायदे बताता है। मैं नहीं गिनाऊंगा क्योंकि फायदे हैं ही नहीं, लेकिन इसे शराब पिलाने के लिए फायदे गिनाने लगता है जिसमें एक भी फायदा नहीं है, और उसे पिला पिला कर नशेड़ी बना दिया जाता। कोई पेट से पीकर नहीं आता। ये संगत का असर है। गलत संगत बहुत जल्दी चढ़ जाती है, अच्छी संगत नहीं चढ़ती। हम बोले भैया हमारे साथ भागवत में चला करो, तो गुरुजी भूखे न मर जाए, हमारे साथ भागवत में जाए तो। और मदिरा का पान करने वाला बोले भैया रोज संजय को हम पिलाएंगे, आ जाना हवेली में। टाइम से पहले उसने 6 बजे बोला था, भाई साहब 5:30 बजे से इंतजार कर रहे, आता होगा वो आता होगा, है ना। हम कहते भैया 2 बजे से कथा आरंभ होती है, 1:30 बजे आ जाया करो, लेकिन नहीं, हम तो 3 बजे आएंगे। गुरुजी आपकी अटकी है, आप आओ, है ना। नहीं है,
ये जो मदिरा पान करने वाले होते हैं संग साथी को जरूर बटोर कर लेके आते हैं और सिखाने के बाद फिर कहाँ का दोस्त और कहाँ की मित्रता। बेटा कमाओ और पियो और बर्बाद हो, है ना। जो व्यक्ति खिलाता है कितने प्यार से खिलाता, अपने हाथ से बना के देगा, भाई इतनी तो पी, एक और ले। और जब सीख जाता है फिर वही व्यक्ति बोलता, भाई आज तो खिला दे, चल हट पैसे लेके आ, रोज रोज भाई खिलाऊंगा क्या। ये समस्या होती है, इसलिए गलत संगत में मत पड़ो। जब इनने मदिरा पान कर ली तो नशे में धुत हो गए और इसके बाद पुनः मंदराचल पर्वत में मंथन किया गया। तो अब धन्वंतरी जी भगवान अमृत कुंभ लेकर प्रकट हो जाते। बोले धन्वंतरी भगवान की। और जैसे ही ये अमृत लेकर आए तो दैत्यों ने फिर चढ़ाई की और धन्वंतरी भगवान से इन्होंने अमृत का कुंभ दैत्यों ने छीन लिया और लेकर भाग गए। अब देवता तो रोने लगे कि जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की वो तो देखो ये दैत्य लेकर भाग गए। दौड़ते हुए सारे देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं। भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगते हैं, नाथ जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी वो तो सारे दैत्य लेकर चले गए, अब बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। तब भगवान कहते हैं चिंता न करो, हम तो हैं तुम्हारे साथ। और आज भगवान मोहिनी अवतार धारण करते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की। और आज इतना सुंदर स्वरूप बनाया और उस स्वरूप को लेकर दैत्यों के सामने प्रकट हो जाते हैं। अभी जो दैत्य थे ना पहले तो नशे में धुत और जैसे ही सुंदर अप्सरा खड़ी दिखी, एक तो हाथ में अमृत का कुंभ लिया और सामने जब अप्सरा दिखी तो उसे लगा आज तो हमारा कल्याण हो गया, नशे के लिए मदिरा मिल गई, जीने के लिए अमृत मिल गया और जीवन साथी हमारी ये खड़ी है। बहुत खुश है। जिसके हाथ में अमृत कुंभ था उसने ललचाई आंखों से मोहिनी भगवान से पूछा, अरे आप कौन हो? तो आज भगवान कहते हैं मोहिनी अवतार धारण किए हुए मैं मोहिनी हूँ। तो आज एक दैत्य पूछता है तुम कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो? तो आज मोहिनी भगवान कहते हैं मैं कहीं रहती नहीं, जो मुझे ले जाता उसके साथ चल देते हो। आज सारे दैत्य ललचाई आंखों से देख रहे हैं कि काशी हमारे साथ चल जाती है। अब आज मोहिनी भगवान जो है मीठी मीठी बातें करके कहते हैं, सुनो ये जो अमृत का कुंभ है ना ये समुद्र से निकला है, तो इसमें ऊपर ऊपर पानी है और नीचे अमृत है। अब सोचो एक लोटे में दूध और पानी कैसे रह सकता है अलग अलग? अगर एक लोटे में जल और दूध डालोगे तो मिल जाएगा ना, कि नहीं मिलेगा? तो आज पानी और अमृत अलग अलग कैसे रह सकता है? लेकिन नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैसे आज इन दैत्यों की हो गई। आज मोहिनी भगवान कह रहे हैं ऊपर ऊपर पानी और नीचे गाढ़ा अमृत है। सुनो देवताओं ने भी तुम्हारा साथ दिया है, उन्हें निराश ना करो। एक काम करो, ऊपर का पानी जो है वो देवताओं को दे दो और अमृत तुम्हें पिला दूंगा। मैं तुम्हारी कल्याण के लिए आई हूँ। जिसके हाथ में अमृत कुंभ था उसने जाकर मोहिनी भगवान को दे दिया। और आज मोहिनी अवतार धारण किए हो भगवान, देवताओं के पास जाते हो, कहते हैं लाइन से बैठ जाओ। एक लाइन दैत्यों की लगाई और एक देवताओं की। आज देवताओं को पानी अमृत पिलाने लगे एक एक करके, लेकिन
जैसे ही सूर्य और चंद्रमा की बारी आई, देख दैत्य राहु को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तब आज राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ जाता है। मोहिनी अवतार धारण की वो भगवान पहचान जाते हैं कि ये कौन है, लेकिन कहीं पंक्ति भेद न हो जाए, इसलिए आज उस राहु को भी अमृत पिला देते हैं। और जैसे ही देवताओं को सबको अमृत मिलाते हैं, उसी समय सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो जो सिर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। पहले 7 ही देवता थे, लेकिन राहु केतु के कारण 9 हो गए। हमने 7 की गिनती बताई थी न कल।